ओम शांति। आज सतगुरुवार मीठा बाबर वरदान हला। बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। प्रत्येक ब्राह्मण लक्ष्य कोटा बाप समान हवा, किंतु बाबा समान हवा पाए संपन्नतार स्थिति को केमती धारण करवा आज हम वरदान शुणा। आजिर मूल्य जमती पिला मन को प्रेरित कर स्मृति आ विस्मृति उपर। जमती गोटे रोगीर जो स्मृति हजि जाऊँ समस्ते कौन कर स्मृति दौरान ना तुम घर कौटे तुम ना कौटा। सेमती परमात्मा भी जो आसुचंते आम पिला मान को स्मृति दौरान आमर प्रकृत घर कौटा, आमर पिता किए अटंते, आम समस्त जोटा आदि अवस्था थिला से अवस्थार आम स्वरूप कौटा थिला। केमिति रावण राज्य आसला पिला माने सब जिनस भूली गले। तो आज पूरा मूल्य स्मृति को जेमती ताजा करमती बाबा मने पकेबे सेमती आम से जो चित्र बुद्धि रे धारण करवा और सेठी पहुँची जीवा ना। आज तारीख होचे 5 फेब्रुआरी 2026 मूल्य। बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें रावण के राज्य से लिबरेट कर सतगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। तो बाबा आसंते कोथिपाई रावण रो राज्य ठार मुक्त करिया सतगति दवा पाए। जो माने नरकवासी बनीगले, प्रत्येक मनुष्य आज नरकवासी, जे नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी देवता बनया पाए। प्रश्न उछे, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? बाबा भारतवासी पिला मान को स्मृति देछन्ते। सुप्रभात होने राज बाबा ने कहा कि भारतवासी बच्चे तुम स्वर्गवासी थे। ताले सबु जाक भारतीय ना हमें जो माने विदेश रे रहउछन्ते से मान को कौन कहबे माने भी भारतीय। आदि जन्म तो भारत रे का हेछे ना, तो प्रकृतर समस्त भारतीय। तो भारतवासी पिला मान को बाबा मने पकाउछन्ते समस्त स्वर्गवासी थिले। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने का महल था। बाबा कहले 5000 वर्ष पूर्वर ये भारत भूमि केमती थिला? स्वर्ग थिला, जोटी हीरा मोती माणिक सुनार सब महल थिला। तुम सारे विश्व के मालिक थे, केवल भारत का विश्व रे थिला। ताले पिला माने विश्वर मालिक हे गले। धरती आसमान सब तुम्हारा था। पूरा धरित्री आकाश पर आमर अधिकार थिला। आज आम कही पारे अधिकार अच्छे बोली नहीं ना। तो बाबा की भारत शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। शिव बाबा को स्थापन हवा वाला शिवालय कोटा स्वर्ग दुनिया जोड़ी पवित्रता थिला। एबे पुणी थरे भारत से प्रकार बनवा को जाउछ। बनया वाला किए? बाबा अटंत। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाऊ। भक्ति में गायन करथले कोटा, मु अंध पाल्टी जाइछि मते रास्ता देखाओ भगवान। ताले रास्ता मिलगला ना ना मिलगला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने यह गीत सुना। किसने कहा? ये सब हम किए कहते?
आत्माओं के रूहानी बाप ने जे आत्मा मानकर पिता अटंते से हमको सुनाउछन्ते। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, क्या कहा? हमें रूहानी पिला माने आम सामने किए बसुछन्ते? बाबा बसुछन्ते। तो बाबा को कौन कहबा? केमते संबोधन करिबा बाबा को? आगरे कौन कहते बाबा को? हे भगवान कहते, हे प्रभु, हे ईश्वर कहते। एबे कौन कहबे? बाबा के हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है तो पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? से ईश्वर भी अटंते तो पिता भी अटंते। ताले पिता केमते करा? तो बाबा के बाप तो दो है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं हे बाबा। लौकिक बापार पिला माने दुख हेले क्या डाकुचंते? पारलौकिक बाबा कौन कह डाकिले? हे पिता। अच्छा, बाबा का नाम क्या है? आज बा स्मृति दौरान ना, ताले पिला मान को पचार बापा ना कोटे मन अच्छे? शिव है। वो तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता सुप्रीम फादर है। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये हमारा शरीर जन्मदाता पिता ताको परम पिता बोले कहि परिबा कि नहीं? ऊंचे ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप वो एक ही है, जे सबुठारु ऊंचा अटन। प्रत्येक आत्मा मनकर पिता किए अटंते? जने बाबा। सभी जीव आत्माएं उस बाबा को ही याद करती है और आत्माएं यह भूल गई है। आज प्रत्येक आत्मा माने भूली गले। क्या भूली गले? क्या भूली गले? तो बाबा के हमारा बाप कौन है पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर। हम तो नैनहीन को नैन दो और हम अपने बाप को पहचाने। हमें भगवान को क्वेश्चन, हे भगवान हमको दिव्य चक्षु दे, हमें भगवान को दर्शन करि पारिबो, साक्षात्कार करि पारिबो, परमात्मा को चिन्ह पारिबो। तो बाबा की भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। अधा कल्पधर की धक्का खाई कोठे? भक्ति द्वारा भगवान को खोजिले, भगवान को डाकुचन, हे परमात्मा हमको भक्तिर फल दबा पे आस, हमको ठोकर ठारू बंचई दिया। सत गति के लिए, तीसरा नेत्र लेने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हो ना, क्योंकि बाप ही कलप कलप भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाता है। अभी तो कलयुग है और कलयुग के बाद तो सतयुग आना है। किंतु दुनिया तो जना कर भावुचन कलिजुग पर कौन हम, लास्ट कौन हम, किंतु आम सब निश्चिंत अटन। कलिजुग पर, कलिजुग पर को युग आसे? सत्य युग। और यह कौन सा युग है? खाली संगम युग। और पूरा ना कोटे? पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगाद। पूरा कल्प रे केतरा संगम पड़ছে? दीटा केतरा? चारटा पड़ছে माने चारिटा संगम भितर पुरुषोत्तम संगम युग कोटा? कलिजुगर अंत और सत्य युगर आरंभ। तो बेहद का बाबा आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए उन्हों को पुरुषोत्तम बनाता है। बाबा जो आसुचंते बाबार कर्तव्य कोटा? जो माने पतित भ्रष्टाचारी बनी जाइछन्ते से मान को पूरी तरह श्रेष्ठाचारी देवता बने दौचन्ते। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे ना। लक्ष्मी नारायण कोठी थिले? भारत भूमि रे एका थिले। को समय रे थिले? सत्य युग रे थिले। तो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। आज बाबा सामना पिला मन को मन पकाउछन,
हम भूली जाते सब, भूल नथिले। तो बाबा की तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था और भारत की बहुत महिमा थी। 5000 वर्ष पूर्व भारत कौन थिला? स्वर्ग थिला। भारत बहुत महिमा थिला। भारत रे महल सब केमते थिला? हीरा और सुनार महल सब थिला। अभी तो कुछ भी नहीं है। एबे किछ अच्छे के नहीं। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे और चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। से समय गोटे धर्म आका थिला, घराना थिला सूर्यवंशी, चंद्रवंशी मध्य पछरे आसुचंते और बाबा समझाते तुम कहाँ पर थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? कौन कहा बाबा को? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे ना, अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। बाबा के लिए एबे पर्यंत लक्ष्मी नारायण मंदिर तैयारी करछन्ते। तार अर्थ सेमाने केबे भारत रे थिले, केबे थिले? सत्ययुग रे थिले। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। पूजा तो करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। आज भक्ति रे कौन कले? केवल पूजा कले, किंतु से जो परमात्मा बायोग्राफी को जानना और देवी देवता मान को जीवन कहानी काको मध्य जणा ना। तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। श्रद्धा तो अच्छी किंतु अंधश्रद्धा। तो बाबा की शिव की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी को नहीं जानते। अभी तो भारतवासी खुद कहते हैं ना, हम तो पतित है, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ। बाबा को डाकी चलते ना, कौन कोई के डाकिले? हे पतित पावन आस, आकर हमको दुखों से, रावण के राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करता है। जिते बाबा आसते प्रत्येक आत्मा को मुक्ति दौरान और बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था ना। सत्ययुग रे केतरा राज्य थिला? गोटे राज्य थिला। बापूजी भी कहते थे हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है सो तो पावन चाहिए ना। बापूजी मध्य चाहूले राम राज्य आसी जाओ। जो गृहस्थ धर्म पवित्र थिला से गृहस्थ आज कौन बनीगला? पतित बनीगला। तो बाबा के हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। बाबा के लिए लक्ष्य तो अच्छे स्वर्गवासी हवा पाए, किंतु आज आम जो नर्क पड़ जाए प्रत्येक मनुष्य नर्कवास, हेल्ले नर्कर अवस्था को तो देखुं ना को प्रकार अवस्था है, भल ना खराब अच्छे? खराब अच्छे। इसको कहा जाता है हेल डेविल वर्ल्ड है। यह भारत डेटी वर्ल्ड था। बाबा बैठकर समझाते तुमने कितने जन्म लिए? कौन कहा बाबा को? 20, 22, 23, 25 केते जन्म नहीं? अलेख भाई ये 84 जन्म ये। तो बाबा ने कहा 84 जन्म लिए हो ना कि 84 लाख। 84 लक्ष जोनी नहीं, मैक्सिमम केते जन्म? 84 जन्म। तो बाबा समझाता तुम असुल कहाँ के रहने वाले? हमारा असली घर कोटा? बाबा की शांति धाम में रहने वाले हो। यहाँ पर क्यों आए हो? पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया? बाबा पचार 84 जन्म अभिनय सरीगला, एबे कोठी जीवार अच्छे? हाउ थे घर को। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े। पुनर्जन्म 84 होता है। अब तो बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा दे।
जे प्रत्येक आत्मा मानकर पिता बेहद्र पिता से आसीचंती बेहद्र संपत्ति दबा पाए। बाबा तुम बच्चों से बात कर रहा है। आज बाबा कथा होचंदी का सहित आत्मा मान का सहित और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। जदि दुनिया सत्संग को जीवा से किए शुणेबे मनुष्य मान शुणुचंते को माने मनुष्य मान को कथा शुणेबे भक्तिर कथा। और आधा कल भारत जब स्वर्ग था एक भी पतित तो नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं है। स्वर्ग दुनिया रे गोटे भी के पतित नथिले, ए नरक दुनिया रे गोटे भी के पावन नहांते। सतरे नहांते एते साधु संत सन्यासी अच्छंती कौन कहबे सब पतित दुनिया रे पतित करना ने। तो बाबा ने कहा यह तो पतित दुनिया है ना। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुनाई नहीं है। आज बाबा मन पकोच मु सच्चा गीता शुणी थिले किंतु मोर नाटा को काटिदेले कार ना जोड़ीदेले मोर संतान ना। तो बाबा के लोग अपने धर्म शास्त्रों को भी नहीं जानते। जो मान निज को हिंदू धर्म बोली कहते बाबा के लिए निजर धर्म शास्त्र को जानी ना अपने धर्म को ही तो भूल गए है ना। प्रकृत धर्म ना कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य चार है। चारटा मुख्य धर्म कोटा प्रथम होची देवी देवता धर्म तापरे इब्राहिम आसले इस्लाम धर्म बौद्धी तापरे ख्रिस्टियन। तो बाबा के धर्म मुख्य चार है। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म व डेटीज। देवी देवता धर्म रे किए थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुख धाम में थे। मन पड़ला 21 जन्म कोठे थे सुख धाम रे। फिर कौन आया मझे किए पड़ा आसला रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। रावण आसला तो विकार आसला विकार आसला तो दुखी हो गले दुखी हेले तो क्या डाकिले भगवान को डाकिले। तो रावण प्रवेश है भक्ति आरंभ हो गला। भक्ति मार्ग ही नीचे उतरने का है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी कहाँ पर हो एबे कोठी अछंती घोर अंधियारी रात है। बाबा के आगुरी टिके टिके राति थिला कलिजुगर अंत समय रे घोर अंधकार रात्रि। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आता है ना। बाबा रामी जयंती पालन ना कले शिवरात्रि भी कहते। तो शिव बाबा कब आता है बाबा के लिए मुझे आसे सृष्टि चक्र भीतर जितना घोर अंधकार रात्रि आसी जाऊे। जब रात्रि होती है भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं तब बाबा आता है ना। जितना भारतवासी माने अज्ञान रो घोर अंधकार भीतर आसीगल से क्या आसे को पड़े बाबा को। गुड़ियों की पूजा करते रहते हो। बाबा न आसला पर्यंत पिला माने कौन करते कुंडे पूजा। तो बाबा के एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। एते सब पूजा कले देवी देवता मानकर से मन को जीवन कहानी किसी जड़ा नथिला। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनना ही है। आउथरे जो कल्प रिपीट हम आउथरे भक्ति मार्ग जेते सब शास्त्र पुराण आउथरे तैयारी हम। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है। वो तो भक्ति का ज्ञान है फिलोसफी। वो कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। जो बाबा ब्रह्मा द्वारा पिलामान को यथार्थ ज्ञान शुणाते पुकारते भी है ना।
हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था ना। बाबा मने पकाउछन् पिलामान 5000 वर्ष पूर्व भारत केमती थिला? सुखधाम थिला, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ पर थे? सूर्यवंशी घरानार आत्मा माने थिले, बाकी सब आत्मा कोठी थिले? शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाया जाता। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। मने पड़ुछि ना आमे सब केमती थिले? साहूकार अवस्था रे। इतना धन दिया, फिर तुमने वो कहाँ गवाया? एते सब बाबा धन देथिले, संपत्ति देथिले, सब कोठी हजाई देले। कौन कहे बाबा को? आगुरु 9 लाख थिला, तापरे 33 कोटी, एबे केते जनसंख्या थिबो? हेलानी 900 करोड़। तो बाबा के लिए जिते जनसंख्या बढ़ुचे संपत्ति कम आका जीवन। जमती परिवार भितर 2 जन संतान अच्छा तो बहुत सुखरे रोचंद। जदि परिवार 10टा पिला थिबे माँ बापर पावना ठीक रे मिलबनी माने से दे पारे। सेमती जिते मनुष्य मान संख्या बढ़ुचे से सब जाक कमी कमी जाउछ। तो बाबा ने कहा कि इतना धन दिया तुमने वो कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सड़वा कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंच खंड है ना। सबुठु ऊंचा खंड कोटा भारत है। अभी तो वास्तव में यह तीर्थ है। क्यों है? भारत होचे वास्तव रे महातीर्थ है। कौन पे? क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। पहले बाबा रे जन्म स्थान न कोटा भारत भूमि है। जो भी धर्म वाले है सभी की बाबा कर सद्गति करता है। धर्म स्थापक माने आसीगल से मन को सद्गति दबा वाला किए बाबा अटंते। अभी रावण का राज्य तो सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश है। आज पूरा विश्व रे व्याप्त कोटा 5 विकार है। तो बाबा की जब सूर्यवंशी राज्य था यह विकार तो नहीं था। और भारत कैसे था? वाइसलेस था। अभी तो विशेष है। सतयुग में देवी संप्रदाय थी, वो फिर 84 जन्म भोग कर अभी तो आसुरी संप्रदाय बने हो, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। भारत बहुत साहूकार था, अब तो गरीब है ना। बाबा के लिए जो भारत साहूकार थिला, स्वर्ग थिला, आज भारत कौन है गला? गरीब है गला। गरीब रो चिन्ह कोटा। तो बाबा कहे कि अभी तो भीख मांग रहे हो ना। भीख मागुचंद ना नहीं देवी देवता मान को पाखु गले से भी भीख मागिले। आज भारत मध्य बाहर भीख मागुचे। तो बाबा कहते तुम कितने साहूकार थे। तुम्हारा जैसा सुख किसी को भी मिल नहीं सकता है। और तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारा था। एबे टिके जमीन टिके अधिक हो गले कार नहीं गले कौन कहउछन? कोर्ट रे केस चलछन ना। बाबा के सत्य जुग रे सेमते थिबो ना। पूरा धरित्री आकाश ऊपर पिला मनकर अधिपत्य आसी जीव। बाबा स्मृति दिलाता है भारत शिव बाबा का स्थापना किया हुआ शिवालय था। शिव बाबा जेहेतु स्वर्ग को स्थापना करछन्ते सेतमे स्वर्ग रे गोटे ना कोटा शिवालय है। वह पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। बाबा के लिए भारतवासी मन को एटा भी जणा नहीं। कोटा जणा नहीं राधा कृष्ण कर संबंध कौन अछि। बाबा हमको कौन मन पकई चंते? राधा कृष्ण सब कोठे थिले? दोनों अलग अलग राजधानी के थे,
फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। राधा कृष्ण अलगा अलगा राजधानी थिले, सेमानकर जेतबेले विवाह हला स्वयंवर हला लक्ष्मी नारायण हेले। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। एते सब पूजा होची राधा कृष्णंकर, जो प्रकृत से माने किए थिले ज्ञान तो कहा भीतर भी ना। परम पिता परमात्मा ही तो ज्ञान का सागर है ना। ये सब जाक ज्ञान दबा वाला किए अटन, जे ज्ञान सागर वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देता है। ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक ही बाबा दे सकता है। आत्मार ज्ञान प्रकृत दबा वाला किए बाबा अटंते। अब बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। जो बाबा मन पकई देले पिला मन को गोटे पाठ पढ़ाउछन कोटा आत्म अभिमानी हो। मुझे अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद कर। निजर पिता को चिन्ह देले मन पकेवा का को बाबा को। मन पकेले कौन मिलिबो? किछि तो मिलिबो ना। मन पकेले कौन हबो? भाग्य माता जी बाबा को मन पकेले कौन मिलिबो? खुशी मिलिबो। आ कौन हबो? शांति मिलिबो। आउ शक्ति मिलिबो। तो बाबा की याद से सतो प्रधान बनेंगे। जेतु बाबा गुणर सागर अटंते बाबा को मने पकेले आत्मा निजर प्रकृत अवस्था पहुंची जाए शतो प्रधान अवस्था रे। तुम यहाँ पर आते हो मनुष्य से देवता बनने, पति से पावन बनने। अभी तो यह रावण का राज्य है। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है और रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। सब शुणी थिले ना रावण कौन कला? गोटे सीता को हरण चाल कला ना चोरी करके नहीं गला। बाबा कहले गोटे सीता थिले कि ना केतरा सीता अच्छा आत्मा रूपक सीता मानना ना। तो बाबा की तुम सब भक्ति करने वाले हो, रावण की चंबे में हो। रावण रो केद भीतर अच्छे भक्ति भी करछन्ते ना। सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की केद में है और सभी शोक वाटिका में दुखी ही हो। कुछ सीता को अशोक वाटिका रे नहीं के रखी थे। बाबा के लिए तो प्रकृत सीता माने कोठी बसते खुशी तो नहीं, आनंद तो नहीं, कोठी बसले शोक वाटिका रे। तो बाबा की बाबा का सबको लिबरेट कर देता है। अब बाबा फिर से स्वर्ग बना रहा है। कहाँ पे स्वर्ग तैयारी कर बाबा? आम पिला मान का पाए। ऐसे नहीं अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है। कौच ना जहाँ पाखे संपत्ति धन बेसी अच्छे से तो स्वर्ग रे अच्छे। बाबा कहले ना अभी तो है ही नर्क, सब पतित है, इसलिए तो गंगा में जाकर स्नान करते हो। बाबा कहले एबे कोठी स्वर्ग अच्छे? एबे तो नर्क एका। प्रत्येक आत्मा जो पतित अटंती से स्नान करिया को जाउछन्ति कोठे? गंगा नदी रे। समझते ही गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनता भी नहीं है। इतने समय स्नान कर ले गंगा रे कि पवित्र हेले कि नहीं? पवित्रतार चिन्ह कोटे सुख शांति अटे। तो बाबा के पतित पावन बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। पतित पावन कौन सी नदी को कहा जीवन? पतित पावन के अटंते बाबा अटंते। परंतु ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा ये बातें आकर समझाते। अब तुम यह जानते हो एक तो लौकिक बाप है और दूसरा तो पारलौकिक बाप है और तीसरा बाबा की प्रजापिता ब्रह्मा है। अलौकिक बाप और वो पारलौकिक बाप। तो कितने बाप हुए? हमारे कितना पिता है? 3टा पिता माने। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है। तो ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग भी सिखलाता है। एक ही बार बाबा आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाता है। बाबा कल्परे थरे मात्र आसछन्ति पिला मन को राजयोग सिखोछन। शिखिके पिला मन कौन बनी जिवे?
मनुष्य रू देवता बनुचंते। तो आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाबा को याद करो तो तुम पावन बनो। बाबा हमको मन पकेले प्रकृतर में आत्मा अटन तो निजको आत्मा भाभी की क्या मन पकेबा बाबा को मन पकेले कौन हम पवित्र बनी जीवा ना। तो बाबा की कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देहधारी को मन पकेले आत्मा तो पतिता का हब तले का मन पकेवार अच्छे एक बाबा को। अभी तो मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएगा और सतयुग में एक ही देवता धर्म था। फिर तो त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता आए। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। अजी बाबा पूरा सृष्टि चक्र जमके मने पके दौरान ना तो बाबा की शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही है बाबा। ताले सुख धाम रो स्थापना करता किए बाबा। शांति धाम को नबा वाला किए बाबा। तो मनुष्य मनुष्यों की सदगति दे ही नहीं सकते हैं, वो सब भक्ति मार्ग के गुरु है। बाबा कहले कौन सी मनुष्य मनुष्य को सदगति दे पार जहाँ पाख आम जाऊँ से सब किए अटंते भक्ति मार्ग रो गुरु गोसाई। और भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर क्या कहते मनुष्य माने भक्ति रे पूजा कले तापरे कौन कर चित्र बनाऊँ श्रृंगार कौन कले बुड़े दौन तो बाबा के डूब जा बहुत पूजा करते हो खिलाते पिलाते भी हो, अब खाते कौन है। देवी देवता मन पूजा कले तो सब भोग लगे कि भोग किए खाइला भोग तो बाबा के ब्राह्मण लोग खा जाते। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा है। तो कितनी अंधश्रद्धा है, अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा के एते आत्मा भटकुचे से मन को किए बुझेब सब किए बुझेब से मन को जना अच्छे ना तो क्या को जना पड़गला हमको जना पड़गला ना। बाबा कहते अभी तो तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम अभी बाबा से राजयोग सीख रहे हो, यह राजधानी स्थापना हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई ही तो राजा बनता है ना। बाबा कहले प्रजा तो बहुत बने, राजा केते जना हेबे गोटे भितरे गोटे आत्मा। सत्य को कहा जाता फूलों का बगीचा है, अभी तो कांटों का जंगल है। अभी रावण राज्य बदल रहा है ना, जना कुछ रावण राज्य चेंज हो बोले। हाँ तो बाबा कहे यह विनाश तो होना ही है, यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता है। सारा ज्ञान आम पिला मन को बुद्धि रे आसीगला, लक्ष्मी नारायण को बुद्धि रे भी ज्ञान नथिला, जदि थांता ताले कौन ही थांता परंपरा हिसाब से आसी थांता ना। तो बाबा के ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को जानते नहीं, बाबा के लिए भक्ति रे किए भी बाबा को जानी ना। तो बाबा ही तो रचयिता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो रचना ही है। बाबा होचंते रचयिता पिता अटंते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना अटंते। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब क्या बन गए। यदि कहबा समस्त भीतर भगवान अछंते, भगवान सर्वव्यापी ताले समस्त कौन हो गले। यदि रचयिता भगवान को कौन बापा बोली कौन ताले समस्ते बापा ही गले, तो वर्षे का हक नहीं रहता है ना। यदि समस्ते बापा ही गले संपत्ति किए दब ना, बाबा तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देता है। जो बाबा आसुन प्रत्येक पिला मन को संपत्ति दौरान ताले बाबार संपत्ति कोटा मुक्ति और जीवन मुक्ति अटाए।
तो सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाबा है, यह भी समझाया है। 84 जन्म वो लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। तो ख्रिस्टियन लोग के जन्म कितने होंगे? जो मैंने सत्ययुगर आरंभ रे आसले सेमानकर पूरा 84 जन्म। जो मैंने ख्रिस्टियन धर्म रे आछंदे सेमानकर केते धर्म जन्म हेतिबो? केते हेतिबो? जीसस क्राइस्ट केबे आसले 2000 वर्ष पूर्व से धर्मर जेते हेतिबे सेमानकर जन्म केते हेतिबो? बाबा के 40 जन्म होगा। ये तो हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हो? बाबा के लिए जड़े भगवान को खोजिया अधा कल्प धक्का खाई ना। तो बाबा के अभी तो तुम धक्का नहीं खाओगे ना। एबे आउ थे भक्ति मार्ग पर धक्का खाया को जीवा के जाऊँ ना ना मिली गले ना बाबा। तो बाबा की तुमको सिर्फ एक बाबा को याद करना है। यह तो याद की यात्रा है। यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कोठी बसचंदे आमे पिला माने पतित पावन गॉड फादर बाबार यूनिवर्सिटी किए पाठ पढ़ाउछंते हमको? भगवान पढ़ाउछंते। तो बाबा की तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। यदि बाबा पढ़ेले पढ़ुची के आत्मा माने। तो बाबा की साधु संत फिर के देते आत्मा तो निर्लेप है। भक्ति रे कहूँ ना आत्मा को कौन सी लेप छेपा का लागू जहाँ लगुच क्या शरीर को लगुच से गंगा स्नान कले सबू जाक धोईगला किंतु बाबा हमको कोटा स्मृति देले मन पकईदे सब जहाँ भी कर्म कर कर्मर संस्कार आत्मा भीतर आका रोचे आत्मा को लेप छेप लगुच एका। अरे आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म तो लेना पड़ता है ना। शरीर तो माटी रे मिसी गला बाकी रहिला किए आत्मा ता भितर जो कर्मर संस्कार अच्छे से संस्कार अनुଯାयी आउे द्वितीय जन्म नवा को पड़ला। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। रावण राज्य रे प्रत्येक मनुष्य कर्म केमती कर विकार युक्त कर्म अटे और सतयुग में कर्म अकर्म होता है। वहाँ विकर्म तो होता नहीं है। वो तो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। बाबा सबू जाक बुझेला परे पिला मान को कौन कहीदेले ये सब निजे भल रूप रे बुझ अन्य मान को बुझा। दिन सारा आज कौन करिबा बाबा जमते मन पकईचंते निजे से स्मृतिर स्वरूप अवस्था रहिबा और समस्त को मन पकेबा। अच्छा मीठी मीठी सिकलते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले कमलेश भाई आज बाबा जमती स्मृति देते दिन सारा से स्मृति को बार बार स्मरण कर जिते मन पकेबा से संस्कार सब इमर्ज हम ना। बाबा सब कुछ बुद्धि रे चक्र को घुराओ तार अर्थ कोटा जो प्रकार स्मृति से प्रकार संस्कार इमर्ज हो दैवी संस्कार जोटा आत्मा भितर मर्ज हो जाए बाबा तो इमर्ज करोचन। तो से आज दिन सारा निजे भी भल रूप से बुझा ता सहित अन्य मान को भी बुझेबा। आ कौन क्वेश्चन बाबा आज मुन्ना भाई दूसरों को सुनाना और हजी बाबा के लिए बाबा को डाकी थिलो पवित्र बनया है ना। पावन बनवार जुक्ति गोटे आका निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मने पका। अच्छा बाबा ने कहा कांटों से फूल बन
फूलों की बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कंटार फूल हवा पाई तो बाबा को मने पकाउछन्ते। फूलर बगीचा स्थापन करिवार सेवा भी करुछन्ते। कौनसी बुरा काम खराब कर्म विकारयुक्त कर्म आउ करिवार का ना। आमर मूल लक्ष्य होछि हम कोठी जिबार अच्छे फूलर बगीचा व स्वर्ग को जिबार अच्छे। रूहानी ज्ञान जो बाबा से सुना वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। तो बाबा के लिए रूहानी ज्ञान जोटा बाबा द्वारा शुणिले से ज्ञान समस्त को शुणेबा। निजको आत्म अभिमानी बनैबा पाई बाबा के लिए परिश्रम कर। एक बाबा को मने पकाओ। कौन से देहधारी को मन पकेबन। आजिर वरदान होचे निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाला बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। आज बाबा के लिए जिते आत्मा निजर संपूर्ण अवस्था पहुँची संपन्न अवस्था पहुँची से समय तार स्थिति केमती हो। चाहे निंदा मिलू चाहे प्रशंसा मिलू, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे सुख मिलू चाहे दुख मिलू, से आत्मार स्थिति सब समान आकार रहे। किंतु एबे कौन हो स्थिति हलचल हो ना। तो बाबा की दुख में भी सूरत मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। बाबा के लिए दुखरे कौन सी दुखर परिस्थिति आसीगला आमर चेहरा द्वारा दुखर लहर देखा जीवा परिवर्ते बाबा के लिए सुखर लहर खुशीर लहर देखा जीवा दरकार। निंदा सुनते भी अनुभव हो यह निंदा नहीं है, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। जेतल कि आमर निंदा करछे सामनारो सेतल कौन भाबिबा मोर संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करिया पाए एटा होची महिमा योग्य शब्द अटे। भाभी परिबा ना नहीं भाबीबा को बाबा कहउछन ना नहीं। तो बाबा की ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाबा समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए यह दुश्मन है गाली देने वाला है, यह तो महिमा करने वाला है। बाबा के लिए एटा जमती वृत्ति व संकल्प भी न आसे ये मते गाली दबा वाला ये मोर शत्रु अटे। सब बड़े वृत्ति को प्रकार रखिबा जे मते निंदा करुचे एटा निंदा नुह एटा प्रकृतर मोर महिमा महिमा योग्य शब्द अटे। ए स्थिति जेतले पहुँची जीव सेतेबेले बाबा समान संपन्न और संपूर्ण है जीवा। आजिर स्लोगान निरंतर योग अभ्यास कर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। यदि पाठ पढ़ुचंती लक्ष्य कोटा अच्छे मत को डिवीजन रे पास हबार अच्छे फर्स्ट डिवीजन रे मते पास हबार अच्छे। तो बाबा के लिए कोथरे ध्यान दबा मूल सब्जेक्ट ऊपर ना आमर मूल सब्जेक्ट कोटा बाबार याद अटे। किंतु याद केमती हवा दरकार बाबा के निरंतर अंतर जमती न पड़ू। तो बाबा के निरंतर जदि योग अभ्यास कले बाबा से तो बुद्धिर तार जमते कटिब निरंतर अवस्था रहे तेबे आत्मा सतो प्रधान हब गुण शक्ति रे भरपूर हब। तो फर्स्ट नंबर रे जीव तो फर्स्ट डिवीजन रे आसी जीव। तो अभ्यास कौन करवा योग जमती खंडित न हो बुद्धिर तार प्रत्येक समय बाबा से तो जोड़ी की रहो। हाजिर समान होचे मैं बाप समान संपन्न व संपूर्ण आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा
एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक हो। ब्राह्मण परिवार गुण व विशेषता कोटा सब जाक अनेक हेले मध्य एक अटंते। आपकी सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो यह अनेक नहीं लेकिन एक है। बाबा कहले जेते सब सेंटर अच्छे सब जगह वातावरण एमती हवा दरकार एमाने अनेक नुहंती किंतु एक अटंते। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। आमर एकतार जोटा वातावरण पूरा विश्व रे गोटे धर्म गोटे राज्यर स्थापना कर विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। तो बाबा के लिए पूरा ध्यान दियो का ऊपर जेमिति अनेकता भितर एक देखा जो जेतिकी भिन्नता अच्छे आम भितर बाबा के ताको समाप्त कर एकता को स्थिर कर ताले एकता केतले आसीबो एक बाबार मत अनुसार चलिबा एक बाबा को अनुसरण करिबा एक बाबा को देखिबा एक श्रीमत अनुसार चलिबा ताले निज भितर एकता आसी जिवो। ताले एकता आसी गले प्रत्यक्षता कार हबो बाबा रहे जीव। मुरलीर सार थिला बाबा आया है तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सतगति देने नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। ओम शांति।